क्या आप अपनी टीम में इंश्योरेंस एजेंट्स को रिक्रूट करना चाहते हो और आपको यह नहीं पता चल रहा है कि इंश्योरेंस एजेंट्स को अपनी टीम में रिक्रूट करते वक्त हमें क्या बात करनी चाहिए? अगर यही सेम आपका प्रॉब्लम है ना, तो बिलीव मी आपको यह वीडियो एंड तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसी एक स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाला हूं जिसकी मदद से आपकी लाइफ में ये जो प्रॉब्लम है ना कि हमें इंश्योरेंस एजेंट्स को रिक्रूट करते वक्त, उनको कन्विंस करते वक्त क्या बात करनी चाहिए, ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में से 100% परमानेंटली सॉल्व होने वाला है। तो ये स्ट्रैटेजी क्या है, इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है रवि और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो आपको बता दूं कि agentsrecruitment.com के इस YouTube चैनल पे ना हम ऐसी ही कई सारी मास रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं जिससे आप अपने लोकल एरिया से भी बल्क में एजेंट्स को रिक्रूट करना सीख जाओ। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजेंट्स को रिक्रूट करने के ऐसे कई सारे यूनिक और प्रोडक्टिव तरीकों के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे। तो हम बात कर रहे थे ऐसी एक स्ट्रैटेजी के बारे में जिसकी मदद से आपको आपके प्रोस्पेक्टिव एजेंट्स के साथ क्या बात करनी चाहिए उनको कन्विंस करने के लिए, ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। तो जो स्ट्रैटेजी जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं ना, उसका नाम है मल्टीविटामिन वर्सेस पेन किलर स्ट्रैटेजी। जी हाँ, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। अगर इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको नहीं पता है ना, तो बिलीव मी, इसको इस्तेमाल करने के बाद यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स। आपकी ये क्लैरिटी एकदम दिमाग में हो जाएगी कि आपको किस तरह से लोगों से बात करनी चाहिए और क्या बात करनी चाहिए। देखिए, मल्टीविटामिन वर्सेस पेन किलर का मतलब ये होता है कि आप मुझे बताइए ना, मार्केट में सबसे ज्यादा क्या बिकता है? मल्टीविटामिन टैबलेट ज्यादा बिकते हैं या फिर पेन किलर टैबलेट्स ज्यादा बिकते हैं? अगर आप ये सवाल बाहर जाके केमिस्ट को भी पूछोगे ना, तो वो भी आपको ये जवाब देगा कि मल्टीविटामिन टैबलेट से ज्यादा पेन किलर टैबलेट्स बिकते हैं आज। ये क्यों है पता है? क्योंकि लोगों की साइकोलॉजी इस तरह से है कि वो मल्टीविटामिन टैबलेट्स लेके अपनी हेल्थ को बेटर बनाने के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन जब उनकी लाइफ में, जब उनके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम होगा ना, जब कोई दर्द होगा ना, तो उस दर्द को मिटाने के लिए पेन किलर जरूर खरीदेंगे। तो जब तक दर्द नहीं होता ना, तब तक टैबलेट्स नहीं कोई खाता है। ये साइकोलॉजी है लोगों की, राइट? और यही साइकोलॉजी कुछ ना कुछ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी जो हमारे क्लाइंट्स है, हमारे प्रोस्पेक्टिव एजेंट्स है ना, उनकी साइकोलॉजी भी सेम है। यानी आप कितना भी उनको समझाओ ना कि ये प्रोफेशन आपके लिए बहुत अच्छा है, इसमें आप बहुत अच्छा कमा सकते हो, इसमें आपको बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशंस मिलेंगे, कितना भी आप उनको समझाओ ना, वो आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज्वाइन नहीं करते, राइट? उसका रीजन ये है क्योंकि आप जो उनके साथ बात कर रहे हो ना, वो मल्टीविटामिन टैबलेट बेचने के तरीके में बात कर रहे हो। जी हाँ, मल्टीविटामिन खाने वाले टाइप के लोग कौन होते हैं? वो ये होते हैं जो प्रोएक्टिव होते हैं, जो समझते हैं कि आज मैं अगर अच्छे से मल्टीविटामिन की टैबलेट्स लूंगा, अपनी बॉडी में जितने भी विटामिन की जरूरत है उसको मैं अगर पूरा करूंगा, तो लॉन्ग टर्म में मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और मेरी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन ऐसा सोचने वाले लोग कितने हैं? बहुत कम, राइट? उसी तरह से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो ये सोच पाते हैं कि आज मैं अगर अच्छा एक्स्ट्रा पैसा कमाऊंगा ना, तो मुझे लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा। इसलिए अगर आपकी भी स्क्रिप्ट इस तरह से है ना, अगर आप भी लोगों से इसी तरह से बात करते हो, मल्टीविटामिन टैबलेट बेचने की तरह बात अगर कर रहे हो कि भाई तुम्हें अगर इस प्रोफेशन में आओगे तो तुम बहुत अच्छा पैसा कमाओगे, बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशंस मिलेंगे, तुम्हें एमडीआरटी बनोगे, सीओटी बनोगे, टीओटी बनोगे, एक बहुत अच्छी लग्जरी कार खरीद पाओगे, वगैरह वगैरह, तो बिलीव मी, यू आर हैविंग अ स्ट्रैटेजी और यू आर यूजिंग अ स्ट्रैटेजी व्हिच इज कॉल्ड सेलिंग मल्टीविटामिन्स। और प्रॉब्लम यही है, इसीलिए हमारी टीम में लोग ज्वाइन नहीं हो रहे हैं। हमारा बात करने का जो तरीका है ना, वो मल्टीविटामिन टैबलेट बेचने की तरह है। हमें एक्चुअली पेन किलर जिस तरह से बेचते हैं ना, उस तरह से बात करनी पड़ेगी। कैसे? हमें लोगों के पेन पॉइंट्स के बारे में बात करनी चाहिए। जी हाँ, यही होता है पेन किलर स्ट्रैटेजी। हमें लोगों को यह एहसास दिलाना पड़ेगा कि भाई अभी ये उसको पेन हो रहा है, लेकिन उसको खुद को पता नहीं है कि ये उसको पेन हो रहा है। आपको उसको उसके पेन का एहसास दिलाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जब आप लोगों से बात करते हो, ट्राई टू आस्क देम कि भाई आई एम श्योर आजकल है ना, सभी को पैसों का प्रॉब्लम है, राइट? सभी को ये इच्छा होती है कि मैं कितना ज्यादा पैसा कमाऊं। लेकिन जो एक टिपिकल जॉब करने वाला बंदा होता है ना, उसके लाइफ में प्रॉब्लम क्या होता है पता है? उसको पैसों की जरूरत तो बहुत ज्यादा होती है, ईएमआईज होते हैं उसके सिर पे,
लोन्स होते हैं, जो भी सैलरी आती है ना वो एक ही दिन में आधी हो जाती है। मतलब पहली तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में जो सैलरी आपको मिलती है ना, पहली तारीख को या आखिरी तारीख को, 5 तारीख आते आते वो सैलरी पूरी आधी हो जाती है। यानी आधे से ज्यादा सैलरी आपकी ईएमआई में, लोन में चली जाती है। मॉर्गेजेस, जो डेब्ट है आपके सिर पे, उसमें सारी चीजें, उसमें सारा पैसा खर्चा हो रहा है, राइट। तो जब आप उसको इस तरह से सवाल पूछोगे ना कि भाई मेरे यार तुम मुझे ये समझाओ कि तुम अपना पैसा, अपना फाइनेंस मैनेज कैसे करते हो, आधी सैलरी में घर कैसे चला रहे हो आज। चलो मैं बोलता हूं आज जैसे तैसे कुछ भी करके तुम मैनेज कर रहे हो, लेकिन हैव यू प्लान्ड अबाउट फ्यूचर। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम वर्किंग क्लास जो है ना, जॉब करने वाला बंदा है, उसका यही प्रॉब्लम है कि फ्यूचर के बारे में प्लान ही नहीं कर पा रहा है। फ्यूचर के बारे में प्लान करने के लिए आज उसको उसकी इनकम बढ़ानी पड़ेगी, राइट। तो इनकम कैसे बढ़ेगी? मान लो अगर आज जो वो जॉब कर रहा है वो जॉब छोड़ के दूसरी कोई ऐसी जॉब पकड़ लेता है जिसमें उसको ज्यादा सैलरी मिलने वाली है, राइट। लेकिन फिर भी कितनी ज्यादा मिलेगी उसको? हाइक जो है वो मिल के कितना ज्यादा मिलेगा? 10%, 15%, 20%। आपको पता है मार्केट में मैक्सिमम 20% से ज्यादा हाइक किसी को नहीं मिलता है। मतलब आप बहुत ज्यादा लकी हो ना तो आपको 20% मिलता है, अदरवाइज 10 to 15% हाइक इज अ नॉर्मल हाइक दैट यू गेट इफ यू चेंज योर जॉब। अगर आप जॉब चेंज करते हो ना तो आपको इतना सैलरी में हाइक मिलता है। लेकिन उसी के सामने अगर आप एक अच्छी सेकंड इनकम सोर्स जनरेट करते हो, अच्छा बिजनेस शुरू करते हो ना, तो आपका जो इनकम हाइक है दैट बिकम्स 100%। जी हां, अगर आप आज आपकी सैलरी में से 25,000 कमा रहे हो, 30,000 कमा रहे हो ना, तो उतना ही पैसा अगर आप एक सेकंड इनकम सोर्स शुरू करते हो या फिर एक साइड इनकम शुरू करते हो, एक बिजनेस शुरू करते हो ना, तो उतना ही पैसा आप बिजनेस से कमा सकते हो। और जब आपका इनकम डबल होता है ना, तब जाके आप प्लान कर पाओगे अपने बच्चों के फ्यूचर एजुकेशन के बारे में, तब जाके आप प्लान कर पाओगे अपने रिटायरमेंट लाइफ के बारे में। तो ये होता है पेन किलर स्ट्रैटेजी। अगर आप उसकी लाइफ में आज जो पेन से वो गुजर रहा है, जिसका उसको कंप्लीटली कोई एहसास नहीं है, उसे अगर आप एहसास दिलाओगे ना, तब जाके उसको पता चलेगा कि नहीं यार, आई एम गोइंग थ्रू अ पेन, मुझे पेन किलर टैबलेट की जरूरत है। और फिर आपको उसको क्या देना है? पेन किलर टैबलेट देना है। मतलब क्या करना है? उसको करियर अपॉर्चुनिटी समझानी है कि भाई मेरे पास एक ऐसा ही बिजनेस सोर्स है, एक ऐसा ही सेकेंड इनकम जनरेटिंग सोर्स है, जिसको अगर आप अपनाते हो तो आप उतना पैसा कमा पाओगे जितने पैसे की आपको एक्चुअल जरूरत है। और जिसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कोई कैपिटल की जरूरत नहीं है। सो दिस इज मल्टीविटामिन वर्सेस पेन किलर स्ट्रैटेजी। जब तक आप लोगों के पेन पॉइंट्स के बारे में बात नहीं करोगे ना, तब तक लोगों को एहसास जरा भी नहीं होता है कि ये करियर अपॉर्चुनिटी उनके कितने काम आ सकती है। इसलिए आज से ही इस करियर अपॉर्चुनिटी में क्या बेनिफिट्स है, कितने रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशंस है, कितनी अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में बात करना बंद कर दीजिए। लोगों के पेन पॉइंट्स के बारे में बात करना शुरू कर दीजिए। आई एम 100% श्योर इस स्ट्रैटेजी से आप ज्यादा एजेंट्स अपनी टीम में रिक्रूट कर पाओगे। अगर आपको ऐसी ही कई सारी स्ट्रैटेजीज के बारे में जानना है और अपने लोकल एरिया से बल्क में लोगों को कैसे रिक्रूट किया जाता है इसके बारे में जानना है, तो आपको मेरा अगला ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूर अटेंड करना चाहिए, जिसका नाम है हाउ टू मास रिक्रूट एजेंट्स। ये 4 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 15 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक चलने वाला है। हर रोज शाम को सिर्फ 2 घंटे का सेशन है, यानी 8 से लेकर 10। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं ना स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं कि आपको अपने लोकल एरिया से अगर बल्क में एजेंट्स को रिक्रूट करना है ना, तो क्या स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना चाहिए जिससे आप बल्क में एजेंट्स रिक्रूट कर सकते हो। अगर ये 8 से लेके 10 का टाइम आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइम है, ये शायद मुझे ये टाइम मुझे सूट नहीं हो रहा है, तो डोंट वरी, हम रिकॉर्डेड वीडियोस भी देते हैं। तो अगर आपको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में रजिस्टर करना है तो मैंने बाय द वे नीचे डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन लिंक भी शेयर कर लिया है आपके साथ, या आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप पे सिर्फ आप हाय और अपना नाम लिख के सेंड कर दीजिए, मैं सामने से इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में रजिस्टर करने की सारी डिटेल्स आपको सेंड कर दूंगा रजिस्ट्रेशन लिंक के साथ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9714991661। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 9714991661। आई एम श्योर आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में अभी ही रजिस्टर करोगे, क्योंकि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में रजिस्टर करने के लिए बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। सो अभी ही रजिस्टर कीजिए। सी यू इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम।